प्रदेश का पिटक्कू कोई है पहनावा है वो मतलब पुरुष पहनते हैं या महिलाएं पहनती हैं। अच्छा। हाँ ऐसे था। उसके बाद मैथ तो सिंपल था, मैथ सिंपल था। और इंग्लिश में क्या जो पैसेज आया ना, एक बार पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है पैसेज वाला पूरा एक स्क्रीन में, स्क्रॉल कर रहे हैं उसके बाद इसमें टाइम टेकिंग हो रहा है इंग्लिश में, लेकिन पेपर सिंपल है। एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट जान ले 50 में से करीब 20 क्वेश्चन यही थे, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट नरेशन। उसके बाद 4 एंटोनिम सिनोनिम था और उसके बाद एक वन और सब्स्टिट्यूशन था, उसको बोलते हैं जैसे मॉर्चरी जहाँ डेड बॉडीज रखी जाती हैं। हाँ और इसके बाद सीधा कंप्यूटर थोड़ा टफ था। कंप्यूटर में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए? कंप्यूटर से जैसे सॉफ्टवेयर लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। अच्छा, सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन? हाँ सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन और हार्डवेयर से भी क्वेश्चन थे। और उसके बाद इनपुट, इनमें से एक क्वेश्चन दे दिया उसमें 4 दे दिया, मिलान करना था, इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस है और इनमें कौन सा आउटपुट डिवाइस है, मिलान करना था। अच्छा, जीके का लेवल आपको कैसा लगा? जीके में करीब 30 क्वेश्चन थे जीके? हाँ जीके मैचिंग वाले क्वेश्चन थे। जैसे तो ये जाकिर हुसैन जो है किससे संबंधित है, तबला वादक है, संतूर वादक हैं। हाँ। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम EPFO SSA स्टोनो एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे हुए हैं और फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे बस निकलने ही वाले हैं और उनसे पेपर के बारे में जानकारी लिया जाएगा। पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, ये सब जो है बच्चों के द्वारा जो है आपको जानकारी प्राप्त। कैसे रहा एग्ज़ाम? जी बहुत अच्छा एग्जाम। अच्छा रहा। तो एग्जिट में इतना टाइम क्यों लगा? वो लाइव 1 और लाइव 2 दोनों में जो है एंडिंग का प्रोसेस होता है, वही करवा रहे थे वेरिफिकेशन में। NTA का सर्वर कैसे सही नहीं चल रहा है क्या? नहीं सर्वर अच्छा था। हाँ तो क्या थंब इम्प्रेशन में ज़्यादा टाइम लगा? नहीं, वो सारे बच्चों का एक एक करके करवा रहे थे प्रोसेस से, तो इसी वजह से। अच्छा, तो एग्ज़ाम कैसे रहा? जी एग्जाम बहुत अच्छा। कंप्यूटर में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? कंप्यूटर में वही मदरबोर्ड ये सारे क्वेश्चन। अच्छा, मदरबोर्ड से, MS ऑफिस से क्वेश्चन पूछे गए? अच्छा, क्लाउड वगैरह। MS वर्ड से कोई क्वेश्चन था? MS वर्ड से, हाँ जी। अच्छा, शॉर्ट की वगैरह पूछा गया था कोई? नहीं, शॉर्ट की नहीं पूछी। अच्छा। MSCI अलार्म वगैरह से जो फिजिक्स के क्वेश्चन। अच्छा, इंटरनेट से कोई क्वेश्चन? जी इंटरनेट से, हाँ। और ये मोबाइल में जो एंड्रॉइड है इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ OS वगैरह क्वेश्चन याद है आपको? करंट के क्वेश्चन अब इतना ज़्यादा रिकॉल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो करंट के कितने क्वेश्चन लगभग थे? जैसे 15-20 क्वेश्चन थे। अच्छा। जैसे उसमें क्या था ना, मैथ और रीजनिंग में कैलकुलेटिव आ रहा है। अच्छा, कैलकुलेटिव आ रहा है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहा है। हाँ। और साइंस की कितने क्वेश्चन थे? 2-4 क्वेश्चन होंगे। 2-4। साइंस में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा थे? साइंस में क्वेश्चन वही क्या बोलते हैं, सवाल कवक यही सब थे सर। न्यूमरिक साइंस था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। इंग्लिश में 50 में था, उसमें 10 क्वेश्चन पैसेज था और ज़्यादा एक्टिव पैसेज नरेशन इससे हो जाएगा उसको। अच्छा। एक्टिव पैसेज और नरेशन जो करके आएगा अच्छा, काम हो जाएगा। एंटोनिम की क्वेश्चन थे? 2-4 क्वेश्चन। 2-4 क्वेश्चन। अच्छा, और साइंस से कितने क्वेश्चन थे? 1-2 बताया तो। 1-2। बहुत दूर से आए हैं। इकोनॉमिक्स से आ जाइए। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, पॉलिटी से क्वेश्चन, राजनीति से 1-2 क्वेश्चन थे। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लगभग? टाइम लगभग 100 के आसपास होंगे। अच्छा, टाइम क्यों लग रहा था इतना? जो टाइम जैसे क्या है ना कि अंदर कुछ उनका प्रॉब्लम होगा एक क्वेश्चन का। अच्छा, सर्वर में कोई और उसके बाद से पहला कि 5 शिफ्ट में 5 वो में बटा है, तो पहला अगर क्वेश्चन कर ले रहे हैं, पहला शिफ्ट पहला पैटर्न, तो उसको अगर सबमिट करें तभी दूसरे पे आप अच्छा, हर शिफ्ट जो है पेपर अच्छा रहा है। अच्छा रहा जी। अच्छा, तो GK GS में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए ज़्यादा? GK GS से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, भूगोल से पूछा गया है। पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन था और हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन था। जी। अच्छा, और करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन? करंट अफेयर 2-3 क्वेश्चन था, उससे ज़्यादा नहीं था। 2-3 क्वेश्चन? हाँ, उससे भी ज़्यादा नहीं था। 3 क्वेश्चन। कंप्यूटर का पोर्शन आपको कैसा कंप्यूटर लगा? का 10 था। कंप्यूटर ठीक था, वो भी नॉर्मल था। नॉर्मल था? जी। अच्छा, MS ऑफिस से क्वेश्चन, MS वर्ड वगैरह से, एक्सेल से? MS वर्ड एक्सेल से नहीं आया था, इनपुट आउटपुट से भी आया था। हाँ हाँ। और ट्रांजेक्शन वगैरह से भी आया था। अच्छा, संग्राहक वगैरह ये सब था, उससे क्वेश्चन आया था। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन? नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं था। इकोनॉमी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा जी। राज व्यवस्था से क्वेश्चन? नहीं, उससे भी एक क्वेश्चन नहीं है। पॉलिटिक्स से एक क्वेश्चन आया था, राजभाषा को लेके आया था। अच्छा। आर्टिकल 343 343 का आया था। जी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन नहीं आया। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने 139 अटेम्प्ट किया है। 139? जी। तो ओवरऑल क्वेश्चन का लेवल कैसा था? ठीक था। मैथ भी सिंपल आया था। हाँ। इंग्लिश थोड़ा सा टफ आया था। अच्छा, इंग्लिश में कहाँ से? इंग्लिश में नरेशन ज़्यादा पूछा गया है, नरेशन और वॉइस भी पूछा गया है। हाँ, ये चीज़ ज़्यादा पूछा गया है। कॉम्प्रिहेंसिव भी था, 5-8 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव का था। अच्छा, और मैथ में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? नहीं, मैथ में कोई पार्टिकुलर वगैरह से?
मैथ का पार्टिकुलर कोई एक टॉपिक नहीं था, मिक्सिंग था। हाँ और उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो सीआई से पूछा गया था। हाँ। मिक्सिंग था, उससे मिक्सिंग टॉपिक था। अच्छा, रीजनिंग भी थी क्या? रीजनिंग भी था, रीजनिंग नॉर्मल था, रीजनिंग कोई ज़्यादा टफ रीजनिंग के नहीं था। कितने क्वेश्चन पूछे गए लगभग? रीजनिंग का 30 क्वेश्चन था, मैथ का भी 30 क्वेश्चन था। अच्छा, रीजनिंग में कहाँ से कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे? कोडिंग डिकोडिंग से 1-2 क्वेश्चन था। अच्छा, और वन वर्ड तो वन वर्ड इंग्लिश का था। है। जी जी, वन वर्ड से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। अच्छा। इडियम्स रिजम से आया है, सिनोनिम्स पे आया है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आया था। पैराजंबल से भी क्वेश्चन थे? पैराजंबल से 5 क्वेश्चन आया है। अच्छा, जी। और उसमें पजल, रीजनिंग में पजल से पूछा गया क्वेश्चन? पजल से 2 क्वेश्चन आया, 1 से 2 क्वेश्चन आया गया है। 1 से 2 क्वेश्चन पजल जी, से? पजल से आया है। अच्छा, और आकृति वगैरह से, मिरर वगैरह से क्वेश्चन? मिरर से 2 क्वेश्चन आया है, मिरर से 2-3 क्वेश्चन आया है उससे। अच्छा, एनालॉजी से क्वेश्चन? नहीं, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन आया रीजनिंग में मुझे। अच्छा। जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन, शायद 4 क्वेश्चन रहा होगा ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से 4 क्वेश्चन? हाँ, 4 क्वेश्चन। अच्छा, डाइस वगैरह से क्वेश्चन? नहीं, डायरेक्ट से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन डाइस पेपर से? फोल्डिंग से एक क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, जी। और डायरेक्शन वगैरह से क्वेश्चन? डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आया हुआ था। रैंकिंग से? नहीं, रैंकिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। अच्छा, रैंकिंग से कोई क्वेश्चन नहीं? जी। अच्छा, और रीजनिंग में किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? नहीं, सबसे पार्टिकुलर 2-3 क्वेश्चन था, बाकी कुछ नहीं था। पेपर फोल्डिंग से एक ही क्वेश्चन था, पेपर ड्राइव से एक भी नहीं आया, बाकी सब कितने क्वेश्चन आए थे लगभग? करेंट ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन? 3-4 क्वेश्चन थे, बाकी स्टैटिक्स जो है। अच्छा, ज्योग्राफी से, नदी पर्वत पहाड़ से क्वेश्चन? नदी पर्वत पहाड़ से क्वेश्चन नहीं अच्छा, था। राजव्यवस्था में? हाँ, एक था, अच्छा, अनुच्छेद वगैरह से क्वेश्चन? अनुच्छेद से था एक। अच्छा, और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स से नहीं। इको से नहीं था क्वेश्चन? नहीं, अच्छा, और आपको मैथ का लेवल कैसा लगा? मैथ इजी ही मानो उसको। इजी? हाँ, इजी। अच्छा। मॉडरेट भी नहीं है, इजी। अच्छा, कंप्यूटर से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? कंप्यूटर से- MS ऑफिस से? कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन थे, जिसमें क्या है कि 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे। इजी ही है, लेकिन टाइम टेकन है। अच्छा। स्टेटमेंट के तरीके से पूछ रहा है अच्छा, क्वेश्चन। रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन था? हाँ था, 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन? अच्छा, और वेन डायग्राम से? वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन था, आई थिंक 1 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन? हाँ, जिसमें वो फिगर बना के दे के और नीचे 4 ऑप्शन दे रखा था। हाँ। और इसके बाद उसमें से पूछा था कि ये फिगर किससे मतलब मैच करेगा। अच्छा। अच्छा, जीके में हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन कोई था? हिस्ट्री से तो क्वेश्चन नहीं था, साहित्य अकेदमी से क्वेश्चन था, जो पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है, पिछली बार किसको मिला। और खेल से कोई क्वेश्चन? खेल से भी नहीं क्वेश्चन था। अच्छा। हाँ, ऐसे रैंडमली पूछ रहा है और बहुत टफ भी नहीं है, इजी ही है। अच्छा, इंग्लिश का आपको कैसा लेवल लगा? हाँ, इंग्लिश मान के चलिए बेसिक सा इंग्लिश है, टफ नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है, इजी है। हाँ। इजी। अच्छा, तो आपने कितने क्वेश्चन? पैराग्राफ को छोड़ के पैरा से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें 10 क्वेश्चन है, वो थोड़ा टफ है, उसमें टाइम टेकन ज़्यादा लग रहा है। और बाकी इसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, सिनोनिम, एंटोनिम, जो बेसिक होता है वही सब। पर लेंदी था और कैलकुलेटिव था। और उसका पहला सेक्शन था रीजनिंग। हाँ। इसमें ऐसा है कि क्या बोलते हैं, जैसे आप 30 क्वेश्चन पहले कर लोगे, तुरंत सबमिट करोगे, तभी नेक्स्ट पार्ट में जा सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट में जाने के बाद रिटर्न नहीं हो सकते दोबारा फर्स्ट पार्ट में। अच्छा। और ज्योग्राफी से आया था कि एक क्वेश्चन था, भूगोल शब्द किसने दिया। उसके बाद इकोनॉमिक से एक आया था, इकोनॉमिक से एक क्वेश्चन था। और उसके बाद करंट से आया था 2022 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, ये वाला आया था। और ऐसे क्वेश्चन सिंपल थे। और एक आया था अरुणाचल प्रदेश का पेडक्कू कोई है पहनावा है, वो मतलब पुरुष पहनते हैं या महिलाएं पहनती हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे था। उसके बाद मैथ तो सिंपल था, मैथ सिंपल था। और इंग्लिश में क्या जो पैसेज आया ना, एक बार पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है पैसेज वाला, पूरा एक स्क्रीन में स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके बाद इसमें टाइम टेकिंग हो रहा है इंग्लिश में। लेकिन पेपर सिंपल है, एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट। जान ले 50 में से करीब 20 क्वेश्चन यही थे, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट नरेशन। उसके बाद 4 एंटोनिम सिनोनिम था। और उसके बाद एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, उसको बोलते हैं जैसे मॉर्चरी, जहाँ डेड बॉडीज रखी जाती हैं। हाँ, और इसके बाद सीधा कंप्यूटर। कंप्यूटर थोड़ा टफ था। कंप्यूटर में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए? कंप्यूटर से जैसे सॉफ्टवेयर, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। अच्छा, सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन? हाँ, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन और हार्डवेयर से भी क्वेश्चन थे? और उसके बाद इनपुट, इनमें से एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें 4 दे दिया, मिलान करना था। इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस है और इनसे कौन सा आउटपुट डिवाइस है, मिलान करना था। अच्छा, जीके का लेवल आपको कैसा लगा? जीके में करीब 30 मैचिंग वाले क्वेश्चन क्वेश्चन थे जीके में? हाँ, जीके मैचिंग वाले क्वेश्चन थे। जैसे बोल दिया जाकिर हुसैन जो है किससे संबंधित है, तबला वादक है, संतूर वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया है क्या है। उसके बाद शिव कुमार शर्मा जैसे बांसुरी वादक है, उनको उससे मिलाना था। ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। पेपर कुल मिला के कह सकते हैं रीजनिंग में थोड़ा लेंदी टाइप का था। एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मिक्स थे। ऐसे लगभग
लगभग सभी क्वेश्चन ऐसे थे, बहुत ज़्यादा पेपर टफ नहीं था, लेकिन टाइम टेकिंग था पेपर। टाइम टेकिंग। हाँ, आपको मैनेज नहीं करोगे तो आप इंग्लिश तक पहुँचते पहुँचते पूरा 2.5 घंटे खत्म हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, हर सेक्शन का अलग जो है टाइमिंग था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आप चाहो तो पूरा 2.5 घंटे रीजनिंग में ही खत्म कर दो। अच्छा। हाँ, चाहो तो 15 मिनट में रीजनिंग खत्म करके उसको सबमिट कर दो, तो नेक्स्ट पार्ट जीएस खुल जाएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर दोबारा रीजनिंग में नहीं आ सकते आप। अच्छा, मैथ में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? मैथ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से था, परसेंटेज से था, और ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था। और उसके बाद मेम्फोरेशन से एक क्वेश्चन आया था, वो भी था कोण, शंकु का था। और उसके बाद बस यही था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, एक क्या बोलते हैं कि मोशन से था, औसत चाल निकालना था। बस ऐसे क्वेश्चन टफ नहीं थे मैथ वाला। बस रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग में टफ आए थे, काफ़ी अच्छे थे वो क्वेश्चन। और एक आया था, क्या बोलते हैं, रीजनिंग में पजल आया था, करीब 12 लाइन का पजल था वो पूरा स्क्रीन में। तो उसको मैंने देख के स्किप कर दिया, क्यों बहुत टाइम टेकिंग अच्छा, था। पजल उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए पजल वाले? एक ही क्वेश्चन था उससे पूछा एक ही गया। क्वेश्चन? हाँ, उस पजल से एक ही क्वेश्चन था, इसलिए मैंने तुरंत स्किप कर दिया। अच्छा। क्योंकि 4-5 क्वेश्चन होते थोड़ा फ़ायदा रहता, इसलिए तुरंत स्किप कर दिया।